सबसे जो बेहतरीन उज़्व हमारे जिस्म में है ना, वो दिल है, जो सारे गम फिक्र गमी खुशी अपने ऊपर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इतना वो कहते हैं ताकतवर उज़्व है और कमज़ोर भी है, लेकिन ताकतवर भी है कि इतनी सारे जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करने के बाद फिर भी ये ज़िंदा रहता है। ये दिल, तबीब कहते हैं ये दिल जल्दी बीमार नहीं होता। अच्छा। इसके मतलब तो शायरों ने में कहा मेरे दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कहीं कोई वहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। क्या बात है। मसला ये है कि दिल जो है इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हकीम साहब, आपने क्या दिल जल्दी बीमार नहीं होता? दिल आजकल हम देखते हैं नौजवानों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं वो उसकी लोग? वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो गया। मसला ये, तबीब लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, रोज़मर्रा ज़िंदगी, वो सिर्फ़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि सोना, खाना पीना और दफ्तर जाना। हमारी ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है कि हम अपने आप को मुतहर्रिक रखें। पुराने तबीबों ने और मेरे वालिद गिरामी जनाब हकीम नूर अहमद साहब भी फरमाया करते थे कि हमें 24 घंटों को डिवाइड करना चाहिए इनटू इक्वल 3 पार्ट्स। 8 घंटे खूब डट कर काम करें। अच्छा, सिर्फ 8 घंटे? 8 घंटे, ठीक है। नॉट मोर देन 8। जिनकी 9 घंटे की शिफ्ट है वो क्या करे? वो 1 घंटा तो जायद, थोड़ा सा जायद होना तो कोई ज़रूरी, लेकिन एक आदमी 16 घंटे काम करता है। हाँ, बिल्कुल। उसका दिल भी एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका दिमाग भी एग्जॉस्ट होता है। तो उसमें बेहतर ये है कि 8 घंटे खूब डट कर काम करें। बिल्कुल ठीक है। और 8 घंटे तफरीह के हैं। अच्छा, वो तफरीह क्या है? इंटरेस्टिंग। वो तफरीह तो आजकल नौजवानों ने मोबाइल फ़ोन को बना वो लिया। मोबाइल फ़ोन तो ये है कि वो हमारे दिमाग का, हमारी आँखों का वो बेड़ा गर्क कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल हमारा दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है और जिस्म कम काम कर रहा है। उसकी वजह से हमें डिप्रेशन, दिमागी सोचें, दिमागी जनाब खलफशार पैदा हो रहा है। तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को 8 घंटे काम किया ना, अब 8 घंटे तफरीह क्या है? आपने बाज़ार में जाना, सौदा सल्फ ख़रीदना, ये तफरीह है। अच्छा। आपने किसी दोस्त की तरफ जाना, अजीज़ व कारब की जाना, ये भी तफरीह है। और आपने कोई गेम खेलनी, अच्छा, ये भी तफरीह है। फोन पे नहीं, वैसे फिजिकल एक्टिविटी। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये जो गेम हम दिमाग से खेल रहे हैं, ये तो सारा सिलसिला दिमाग की तरफ जा रहा है। क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारी चीजें। हाँ जी, उसमें वर्जिश जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। हम तबीब लोग जो हैं वो सदियों से लोगों को ये पुकार रहे हैं, खुदारा पैदल चलें। अब आप यूरोपीय ममालिक में चलें। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम सवाल लेते हैं। कुलसूम हमारे साथ हैं लाहौर से। जी कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही, 11 साल उसकी एज है और उसकी हाइट बहुत मतलब स्लो जा रही है। अच्छा, वेट ठीक है उनका? 11 साल आपने बताई है एज उनकी? जी, ठीक है। बड़ा जी जी, लगता है। ठीक है। जी हकीम साहब, कुलसूम कह रही है कि उनकी बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही। असल में ये है कि हमारा जो जिस्म है ना, ये स्ट्रक्चर है एक, जो गोश्त पोस्ट और हड्डियों से बना हुआ। जब इनकी अफजाइश जो है वो रुक जाती है तो फिर वो आगे जो है ना कद बढ़ता है, ना जिस्म मुनासिब हद में बढ़ता है। उसमें यह है कि दूध दही का इस्तेमाल वो हमने छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे है, बच्चे तो पीते ही नहीं हैं नेचुरल दूध। चीज़ें ये हैं, यानी कि आप पीछे भी चले जाएं, बुज़ुर्गों को भी देखें, उनका मामूल सुबह के टाइम पे ये होता था कि वो नाश्ता करते थे ये मुकव्वी ग़िज़ाओं का, दूध का, दही का, बादाम की सरदाई पीते थे, ऐसे है, चारों मगज़ रगड़ के पीते थे। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, जफर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। मुझे कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। ये कब्ज़ जो है ना, ये इसको तबीब लोग कहते हैं
बीमारियों की माँ, उम्मुल अमराज, मदर ऑफ द डिजीज। कब्ज़ से ही आगे सारी बीमारियां चलती। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिस्म में यह तफन भी पैदा करती हैं और जहरीले मादे भी पैदा करती हैं। इसलिए जिस आदमी को एक दिन मोशन ना आए या 2 दिन, तो उसको फिक्र करनी चाहिए कि मुझे मोशन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये गलास्ते हैं जो जिस्म से निकलनी चाहिए। कोई नुस्खा बता दें उसके लिए ये है कि आप सिंपल सा नुस्खा है, जैतून का तेल और बादाम रोगन, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल लें। ये रात को सोते वक्त 1 चम्मच दूध में डाल के पीना, तो सुबह उठेंगे इंशाल्लाह इजीली मोशन पास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आजकल हम देखते हैं मौसम कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है और अक्सर पंखे के नीचे बैठा नहीं जाता, तो हमारा जिस्म ना कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अक्सर बहुत ज़्यादा हमें सर्दी लगने लग जाती है, जिस्म हमारा ठंडा हो जाता है, तो ये क्यों हो रहा है? बात यह है कि इंसान का जिस्म जो है वो मिजाज से बना है। मिजाज को हमारे जिस्म में बड़ा अमल दखल है। अगर हमारी तबीयत गर्मी को चाह रही है तो हमें सर्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ऑपोजिट जाना चाहिए। ऑपोजिट। अगर सर्दी का इस्तेमाल तो गर्मी का ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना, गर्म कपड़े उतार दिए। एकदम सारे गर्म कपड़े नहीं उतारने चाहिए, लाइट सा गर्म कपड़ा फिर भी जिस्म पे रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर उसमें ये पसीना आता है और ठंडक महसूस होती है, वो हमारी पसलियों को लगती है, हमारे फेफड़ों को ठंडक पहुँचाती है, उससे फिर बुखार चढ़ता, नज़ला ज़ुकाम, कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी कुछ। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, हमारे जाते जाते ना हमें एक नुस्खा बताएं कि पूरा दिन हम जिससे एक्टिव हों। जी, सारा दिन एक्टिव रहने के लिए ये है कि आप अपनी लाइफ में ये सोच लें कि 3 चीज़ें हैं। सुबह का नाश्ता, हुजूर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आप सुबह को खाते थे और फिर शाम को इशा की नमाज से पहले। तो हम क्या है, जब भी मौका मिला कभी बिस्किट खा रहे हैं, बिल्कुल, कभी मंचिंग करते बर्गर रहते खा हैं रहे पूरा हैं, दिन। हाँ ये कभी निम्को जेब में रखी, नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल। उसमें यह है कि आप रोज़ाना एक प्लान बनाएं कि सुबह को आपने दूध का, दही का नाश्ता करना है, आपने सरदाई पीनी है, आपने खुशक मेवे खाने, और दोपहर के टाइम पे खाना खाएं। उसके साथ अगर खाना दोपहर को खाते हैं ठीक, अगर दफ्तरी हज़रात हैं मेरे भाई, वो सुबह को नाश्ता हैवी कर लें और दोपहर के टाइम पे कोई फल खाएं और सलाद खाएं और फिर रात को जाके खाना खाएं, और उसके बाद चहलकदमी ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप exercise तो जाते ही बहुत सो ज़रूरी है। जाएंगे, अब खाना खाने के बाद रात को जब सोना, वो मोहत की बीमारी,